इजराइल में ईरान ने जमकर तबाही मचाई है। इजराइल का हाल अब गाजा जैसे नजर आ रहा है। ईरान ने इजराइल को तोड़ कर रख दिया है। सारे इजराइल के दावे ताख पर नजर आ रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। अपने आप को सबसे मजबूत बताने वाला मुल्क काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल ये दावा करता था कि उसका आयरन डोम दुनिया का सबसे मजबूत डोम में से एक है, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग में आयरन डोम तो फेल हो चुका है। ईरान ने इजराइल के डोम को तबाह कर दिया है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव में भयंकर तबाही मचा डाली थी। आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर इजराइल ने सीज फायर को तैयार हो गया, लेकिन वहीं ईरान और इजराइल ने सीज फायर के दौरान एक दूसरे पर जमकर डबल अटैक कर डाले। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के लाख मना करने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर हमले किए, जिसके बाद जंग दोबारा भड़क गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ईरान की बजाय इजराइल से खफा नजर आ रहे हैं। 23 जून की सुबह इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस चुके थे और ईरानी मकसदों पर कुछ मिनटों में ही हमला करने वाले थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था और इस बार ये दोस्ताना नहीं था, बल्कि नाराज़गी थी। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में लाल थे और उन्होंने लगभग आदेश देते हुए आवाज़ में बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यरूशलेम पोस्ट को बताया कि कॉल के दौरान नेतन्याहू लगभग चुप ही रहे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद ही सख्त लहजे में अपनी बात रखी। समझौते के तहत इजराइल ने तेहरान के पास एक रडार स्टेशन पर हमला किया, जो मूल रूप से प्लान किए गए टारगेट से बहुत दूर था। इजराइल ही नहीं, अमेरिका ने कतर के माध्यम से ईरान को भी सख्त पैगाम भेजा था, जिसमें तुरंत हमला रोकने को कहा गया। ईरान को साफ कहा गया कि कोई बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, कोई और हमला नहीं सहा जाएगा। ट्रंप के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा जब ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा ठोक रहे हों। इससे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्म की बात क्या होगी। ईरान और इजराइल में डबल अटैक शुरू हो गया था। दावा तो ठोका गया, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल में खौफ दिख रहा है। साथ ही ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया। वहीं कतर में ईरान अमेरिका एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी कुछ दिनों पहले। जी हाँ, अमेरिका के धमकी देने के बाद भी ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम अमेरिकी एयरबेस जो कि इराक या कतर में मौजूद हैं उस पर हमला करेंगे, और ये ईरान ने करके दिखाया। मतलब कि ईरान अमेरिका के किसी भी बेस पर हमला कर सकता है, वे इसमें डरता नहीं है। तो क्या ये सीज फायर मिडिल ईस्ट में एक नए ज़माने की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक अमन है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज का दिन इतिहास में एक सकारात्मक मोड़ के रूप में ज़रूर दर्ज किया गया है। वहीं ईरान और इजराइल की टक्कर और बढ़ेगी या नहीं, इसका फैसला अब पुतिन के हाथों में नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल से बहुत ज़्यादा खफा हैं, लेकिन ईरान को रूस से कई बड़े हथियार मिल सकते हैं। रूस ईरान के साथ दोस्ती भरा रिश्ता निभाते हुए नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने अपनी एक ऐसी मिसाइल का जिक्र किया जिससे अमेरिका और नाटो देश बहुत ज़्यादा ही घबराते हैं। मॉस्को में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उप अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, ट्रंप
शांति का वादा लेकर आए थे, लेकिन अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक नई जंग में झोंक दिया है। मेदवेदेव ने दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल की जनता अब हर वक्त डर में जी रही है। ये डर वैसा ही है जिस तरह से गाजा के लोग डर रहे थे। अब यही सेम डर नेतन्याहू और उनकी जनता को हो रहा है। जहां कई इलाकों में विस्फोट हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक एक नए संघर्ष में फंस चुका है और जमीनी सैन्य कार्रवाई के लिए संभावना भी बन सकती है। आखिर क्यों रूस ईरान को सपोर्ट करता है? रूस का सीरिया में पहले से ही फौजी बेस बना हुआ है। ईरान रूस का रणनीतिक साथी है। खासकर वेस्टर्न कंट्री के मामले में इजराइल के साथ रूस के रिश्ते असुलझे हुए हैं। रूस जो खुद को यूक्रेन से जंग में वेस्टर्न मुल्कों से घिरा हुआ है, अब मिडिल ईस्ट में सक्रिय भूमिका को पैच अब मिडिल ईस्ट में लेकर के पैच अब मिडिल ईस्ट में सक्रिय भूमिका को लेकर अमेरिका और नाटो पर एक रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है। ईरान रूस का एक तकनीकी और सैन्य साथी बन चुका है, खासकर ड्रोन और हथियार की डील में। लेकिन रूस नहीं चाहता कि वो खुलकर ईरान का पक्ष ले, जिससे उसका इजराइल और अरब देशों के साथ संतुलन बिगड़ जाए। पर रूस ईरान के साथ पूरा खड़ा रहता है। वहीं पुतिन का सिग्नल ये सवाल उठा रहा है कि क्या रूस ईरान को ओरेशनिक मिसाइल देने वाला है? ये मिसाइल जहां वार करती हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये मिसाइल जहां वार करती हैं उस जगह को 4000 डिग्री सेल्सियस से जला डालती है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है। ये मिसाइल परमाणु बम नहीं है, बल्कि उससे कम भी नहीं है। इसी वजह से रूस की इन मिसाइलों से अमेरिका और नाटो देश डरते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे अगले हफ्ते ईरान से बातचीत करने वाले हैं। अब इस बातचीत में क्या होगा, क्या सामने निकल के आएगा, ईरान और अमेरिका की बातचीत में क्या सामने निकल के आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली या दोस्तों के ग्रुप में। इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया।